हाँ चल पड़ा अब लाइव। उसको आगे आ गया, देखो आपके आगे आगे करें शुरू। हरी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटान शुक्राना है, उनकी बहुत कृपा है। दिन भी गुरु जी ने ये अपना गुणगान करवाना और गुणगान सारी संगत से सुनवाना, ये उनकी कृपा बड़ी है। बिना उनकी कृपा गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख बर हर सुख कर ले जाओ। ये उनकी कृपा है। ये उन्होंने ऐसा एक तरीका दिया है जिससे हमारे दुख दूर होते हैं। एक नाता गुरु जी का हमारा ऐसा है संगत का, हम सदा मांगते रहते हैं और वो सदा देते रहते हैं। क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। मैंने बहुत बार ये गुरु जी का एक तरीका जो है आंखों से देखा हुआ है और जो वाणी में लिखा है वो भी ये तरीका इनका गुरु जी का जो वाणी में सुनते हैं इस एक जैसा है। क्यों? ये वही है जो दास, ये वही है। इसलिए आज आए गुरु जी के रूप में परमात्मा, तो ये कोई बदलता नहीं, ये वही तरीका सेम रहता है कि उनके घर में सब कुछ है, उनके पास सारा कुछ है, ना खत्म होने वाला है उनके पास। एक इसमें एक बात समझने वाली है। पहले तो है ना, क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है, बहुत कुछ है, सारा कुछ है आपके पास। जिस देवे सो पावे, जिसको देंगे वो पाएगा। मगर इसमें एक बात जो छुपी है वो है, कौन पाएगा? जो गुरु जी के मुताबिक लेने वाला बन जाएगा। बड़ी क्लियर बात आपको बताई, जो गुरु जी के मुताबिक लेने वाला बन जाएगा वो जरूर पाएगा। थोड़ी सी बात को समझना। मिल तो रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है, पसंद नहीं है उसमें कुछ। या तो इतना शुक्रगुजार हो जाए कि जो चल रहा है, जैसा हो रहा है, जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। या तो इतने पल में आ जाए, जो नहीं पसंद है, सहन नहीं हो रहा, जरूरत ज्यादा है, इच्छा का जोर ज्यादा है, तो फिर क्या मतलब है इसका कि जो भाग्य में गुरुजी कहते थे तुसी जदों पैदा होंदे सब तो पहला तुहाडे लेखा जोखा लिखिया जाता है। खाने पीने तो लैके दिल दिया धड़कना की, साह की, किन्ने साह लेने, ये हर चीज दुनियावी कमाइयां ये सब लिखियां होंदियां, ना उस तो वध मिलता ना घट मिलता है। मगर अगर इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमें ठीक नहीं लग रहा या हमें तंगी ज्यादा है, तो हम गुरु जी से जब बेनती करते हैं, जिसको कहते हैं हम मांगते हैं, तो उसका मतलब है कि अब कर्मों को बदल दो। जो कर्मों के वो हमें नहीं चाहिए। दुख आया है गुरु जी, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो गुरु जी शुरू से क्या करते हैं?
जो किसी ने मांगा है, जब मौज में आए तो बोल दिया, या तेरा कल्याण कर देता, या तेनू दे देता, या तेनू ठीक कर देता। जो भी उस समय दिमाग के हिसाब से जो बोला, वो गुरु जी ने बोल के उसको ठीक कर दिया, मतलब कर्मों का बदलाव कर दिया। तब वो लेख जो थे कष्ट वाले वो मिटा दिए, नए सिरे से और बदल के अच्छे वाले कर्म लिख के दे दिए। ये लेखा लिखना, लेखा फाड़ना, लेखा बदल देना, ये गुरु जी के हाथ में सारी उम्र मैंने यही देखा है। रोज हजारों लाख ही करते हुए देखा है गुरु जी को। सो इसको कहते हैं कि जो गुरु जी से मांगा है वो मिल गया है। क्या मिल गया है? जो लिखा था वो हटा दिया गुरु जी ने, तो जो चाहा है वो हमें दे दिया है अपने कर्मों का खेल। तो इसलिए महाराज ने बोला कि क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, सब कुछ है, वही दे पाएगा जिसके पास सब कुछ होगा। इसमें बहुत बड़ी एक निशानी, सारी उम्र गुजारी, बहुत अरसा गुजारा है, कभी गुरु जी को ये कहते हुए मैंने नहीं सुना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं दे सकता। देरी चाहे लगा दें, वो इंसान ना समझे देरी को तो छोड़ के अपने हिसाब से ही चला गया, वो उसकी मर्जी। लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं। लेकिन उसमें बहुत सी चीजें हैं। टेस्ट लेना, गुरु जी टेस्ट लेते थे बंदे का। जो एक मुश्किल वाली चीज है, जो उसके भाग्य के हिसाब से नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी वो देना है, क्या वो इंसान उसकी कदर करेगा? उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट डाल देना। किसी को गुस्से से बोलना, तू की करना आया थे, जा चले जाओ, मुंह चुप के आ जाते। किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, किसी से डिमांड ऐसी कर देनी कि वो डिमांड प्यारी है या गुरु जी की दात प्यारी, वो फैसला उसी समय हो जाता था। उसके हिसाब से गुरु जी की मौज है। क्यों? बिना भाग्य के कुछ लेना है तो टेस्ट जिसने देना है वो टेस्ट तो लेगा। कभी कभार टेस्ट ऐसे लेना, लेकिन सबसे नहीं। जिसके पे मौज आ जानी या मांग के हिसाब ऐसा हो जाना। एक मियां बीवी डॉक्टर थे, वो आना शुरू हुए, मांग नहीं बताई, आना, संगत में चुपके बैठ जाना, जब गुरु ने छुट्टी दे देनी तो चले जाना। करीबन महीना 1.5 महीना ऐसे चलता रहा। मैंने भी देखना कि ये ना तो आके बात करते हैं, ना गुरु जी से कुछ मांगते हैं। चलो हो सकता है ये दर्शनों के प्यासे होंगे, चलो आते हैं, दर्शन करते हैं, गुरु दे देते, चले जाते हैं। एक दिन आया जब गुरु मौज में आता है ना, तो खुद बुला के पूछता है, बोल क्या चाहिए तेरे। वो दिन एक दिन आया तो गुरु जी ने उनको बुलाया, तो गुरु जी बोले डॉक्टर से, डॉक्टर एक काम कर, मेरा हुक्म करो, जा घर जा ते 5 लाख रुपया लैके आ, मैनू चाहिए। उसने माथा टेका, जाने लगा तो कहता आंटी नू, गुरु जी कहते आंटी तू इत्थे बैठी रहन दे, तू जा कर जा लैके आ। करीबन 1.5-2 घंटे का सफर था उसका। वो गए, जब वापस आए, गुरु जी अपने रूम में बैठे थे, तो आके मेरे को बोले, कहते कुछ मंगवाया है गुरु जी ने, तो मैं ये कहाँ रखूं? मैं कहा गुरु जी की चेयर के पास वहां रख दो। उन्होंने वहां रखा और संगत में जाके बैठ गए।
गुरु जी अपने रूम से बाहर आए, जब अपने चेयर के पास आए, बैठने लगे तो एक लिफाफा था ऐसे लिपटा हुआ, तो ऐसे पैर से उसको हिला के मेरे से पूछते, कहते की आए? गुरु जी डॉक्टर साहब कुछ लेके आए। इतनी देर में कुर्सी पे बैठ गए, कहते पकड़ा, तो पकड़ाया तो देखा तो डॉक्टर को आवाज दी, कहते डॉक्टर इधर आ। और डॉक्टर तू तो पास हो गया, डॉक्टर तू तो पास हो गया, कमाल कर देती, तू तो पास हो गया। अच्छा हुण एक काम कर, ऐ ले चुक अपना समान रख के तो फिर वापस आ जा, आंटी ने इत्थे बैठी रहने। गुरु जी ने क्या करना था, टेस्ट था, टेस्ट में पास हो गया। वो गए, अपना लिफाफा उठाया, गए और रात को तो वापस आए। तो गुरु जी फिर अपने रूम में बैठे हुए, तो आए तो दो के मैं आ गया हूँ। मैंने बोला, मैं कह गुरु जी डॉक्टर साहब आ गए ने। अच्छा बोला, तेरे औलाद नहीं है, तेनू औलाद चाहिए, 13 साल हो गए तेरी शादी। हाँ जी, चलो मियाँ बीबी ट्रीटमेंट रूम से चलो। जहाँ गुरु जी का नाम ही ट्रीटमेंट रूम रखा था, दोनों गए वहां, एक दीवान था, दोनों को वहां लटाया, दोनों के पेट पर चम्मच रख के ब्लेसिंग किया। वहीं खड़े गुरु जी बोले, लानी इतने बजकर इतने मिनट पैदा, जाओ थोड़ा कल्याण करना। उसी तारीख उसी टाइम पर उनके लड़का पैदा। ऐसा टेस्ट ले लेते थे। सियाने बोलते हैं, गुरु जी भी बोलते थे, कहते मैं पहला भांडा चेक करता, जिस भांडे विच मैं समान देना है मैं वो भांडा चेक करता। वो भांडा कौन है? वो बर्तन, वो इंसान जो मांगने। ये सच, हम बर्तन हैं, ये अपना हमारा, हम एक मकान भी हैं, शरीर एक घर भी की बात कर। अंदर क्या है? बर्तन के अंदर देखते हैं ना क्या है। तो गुरु जी ने कहना बर्तन गंदा हो गया ते दुध देन घर आया तुहाडे ते तुहाडे बर्तन गंदे बर्तन में दुध भी नहीं पांदा, 10 रुपए का भी क्यों ना हो, कहेगा भांडा साफ करके लेके आओ। अपना अंदर साफ करना, ये बड़ा जरूरी, अपने अंदर को साफ करना। और हमारे बोले ना कि गुरु जी के मुताबिक जो हो गया वो ले जाएगा। वो क्या हो गया, वो कैसे हो गया? वो ये हुआ, उसने अपना अंदर गुरु जी के लिए पूरा साफ कर दिया। अब उस अंदर के बीच में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है। अब सिर्फ विराजमान हो चुके हैं। तब हुए गुरु जी विराजमान, जब अंदर से जो ऐसा कुछ दुनियावी उल्टा सुल्टा हमारे अंदर जो पड़ा होता है, बड़े बड़े तरह के ख्याल लाता है, बड़े बड़ी तरह की इच्छाएं प्रकट करता है, वो किसी काम की नहीं, वो जमाने के मुताबिक खराब भी होती हैं, कई चीजें को उनके खिलाफ भी होती हैं। वो सब चीजें जब अंदर से निकलती हैं तो गुरु तब वहां प्रवेश होता है, तब वो उस बर्तन में सब कुछ आएगा। हमें भी यही करना है, ये बहुत जरूरी है। ऊपर से बाहर से गुरु जी का कोई नाता नहीं। बाहर से हम कितने भी वस्त्र अच्छे पहन के चले जाएं, कितने भी अपने आप के रुतबे दिखा लें, कितना भी जो मर्जी अमीरी दिखा ले,
कितना भी कुछ और दिखा लें वो किसी काम का नहीं गुरु के आगे। गुरु जब भी देखता है हम सबको अंदर से देखता है। यही शुरू से असूल रहा है। एक बात गुरु जी कहते थे, कहते तुसी जदों मेरे कोल आंदे हो मैं सब तो पहला तुहाडा दिमाग पढ़दा, तुहाडे दिमाग च की चल रहा, फिर मैं तुहाडे कर्म पढ़दा, ओदे हिसाब नाल मैं तुहाडे, क्योंकि कर्मों का खेल है, कर्म तो पढ़ेंगे, तो जरूरी पढ़ने। क्या कर्मों में लेके आया है? अभी जो आया है मेरे पास तेरे कर्मों में, अभी के समय में क्या चल रहा है, कौन सा कष्ट है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी रुकावट है, तेरे कर्मों के हिसाब से क्या चल रहा है, तो पढ़ेंगे कर्म। दिमाग पढ़ना, दिमाग में क्या चल रहा है, जो अंदर होगा ना पढ़ के सीधा दिमाग को आता है। वो क्या चल रहा है दिमाग में, वो जो चल रहा है उसी के हिसाब से गुरु जी चेक करते थे तेरा अंदर कैसा है। सबसे पहले उन्होंने ये चेक करना कि मेरे पे भरोसा रख के आया है कि नहीं। तब तक भरोसे का एक जगह पर टिकाव नहीं होता, तब तक किश्ती डामाडोल है। आप डामाडोल किश्ती को नहीं लेना, टिकी हुई किश्ती चाहिए। आप टिके हुए इंसान चाहिए। एक सिमर प्यारे कल कलेश महाभवजल तारे, हर एक सिमर प्यारे। अब एक की बात देखते हैं, एक की बात करते हैं। के अंदर गुरु जी के पास आए हो, क्या आपके अंदर सिर्फ एक गुरु जी हैं या और 8-10 हैं? क्या आपके अंदर की किश्ती डामाडोल है या स्थिर? फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। बड़ी सी बात। एक शब्द जो था प्रिंटिंग करवा के लोगों में बांटा था, ये प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट मारे तभी मारे जाएंगे दुष्ट दूत। अगर आप थिर कर बैसो हर जन प्यारे, अगर थिर होके बैठो, अस्थिर नहीं, थिर होना, थिर होके बैठोगे। थिर का मतलब क्या है? एक जगह पर टिक के बैठोगे, गुरु जी के लिए आश्रय पे टिक के बैठोगे और किसी का आसरा। एक शब्द सुनाया करते थे गुरु, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, सबे ढाइयां ढेरियां। उसमें व्याख्या है, बड़ा सुनाते थे, आप भी सुनना, उसमें सारी बात क्लियर हो जाती। 4 ढेरी बनाई थी, माँ बाप की, दुनिया की, रिश्तेदारों की, और एक ढेरी परमात्मा की, अपने गुरु की। सबने जवाब दे दिया था तो याद करता रहा, उसके नाम की ढेरी गिराता रहा। अब उसकी रह गई, कहता जी सारी ढेरियां ढा देतियां, सब छोड़ दिया, सब गिरा दिया, बस एक आपको मद्देनजर रखा है मैंने। मर्जी है मार दे, मर्जी है जीवा दे, ये आपकी मर्जी है, आप पे मैंने भरोसा रखा है। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे। है भरोसा, एक पे भरोसा होता है, सब पे नहीं होता। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने भी की हुई। जिनके बच्चे छोटे थे, खड़े हो जाना सीख गए, सीख गए, तो अक्सर बाप क्या करते हैं, ऊंची ऊंचाई पे बच्चा अपना खड़ा करता है तो उसको बोलता है ले मेरे पे छलांग मार। बच्चे ने कभी सोचा है छलांग मारूं कि ना मारूं, कहीं गिर ना जाऊं, ये ना हो मेरा बाप पकड़े ना तो मेरे को चोट लग जाए। वो सीन याद करो जिसने किया है। बच्चे ने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, हंसते हुए सीधी छलांग मारी, क्या बाप ने गिरने दिया?
उसने झट से झपट दिया। दोनों तरफ की बात समझो। वो बच्चा छलांग मारने वाला बाप पे कितना भरोसा करके बैठा था। इसे कहते हैं भरोसा। नाम का भरोसा नहीं, काम का। उसने छलांग मार दी, अगर बाप उसने गिरने नहीं दी। तो सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे, आपे सेवा लायण, आपे बख्श करे। तो सबना का माँ प्यो आप है, ये सबके माँ बाप है, असली माँ बाप है, दुनियावी नहीं। दुनियावी हमारे, जिन्होंने हमारे शरीर को एक पैदा करने का साधन दिया, वो दुनियावी हमारे माँ बाप है। लेकिन असली जो माँ बाप है हर बार बनते हैं। वो कभी माँ बाप दूर नहीं हुआ, हम उनसे दूर हो गए, हम दूर चले गए, हम भूल गए, हम छोड़ गए, दुनिया में चिपक गए, मोह में चिपक गए, कोई परिवार में चिपक गए। लेकिन इनको हम छोड़ गए। असली माँ बाप, इतना भरोसा रखो, ये कभी भी गिरने नहीं देंगे। सत्संग जो मैं आपको सुनाऊंगा मेरे फादर का है। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया था। ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन ऐसी आई लुधियाना में जो कैंसर हॉस्पिटल, वहां तो मेरा छोटा ब्रदर उनको वहां लेके गया। वो लुधियाना में रहता था, तो उनको वहां लेके गया, चेकअप हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट के बावजूद ये ट्यूमर अब बड़ी स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया है, ये बढ़ना रुकेगा नहीं, ये बढ़कर स्टूल को रोक देगा, लैट्रिन रोक देगा। तो वो लैट्रिन का मटेरियल वॉमिट के रास्ते बाहर आएगा। इतना गंदा प्रोसीजर, किसी को खबर नहीं थी। सुन लिया उन्होंने, वो बहुत दिलबिला, डर गए, बोले कि अभी गुरु जी के पास लेके चल। वो लेके आए सीधा वहां से जलंधर डिफेंस कॉलोनी। करीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। उस समय पहले सुबह की शिफ्ट खत्म हो जाती थी, तो शाम को 7 बजे फिर दोबारा शुरू हुई। तो तब गुरुजी ने बैठ जाना, अपने मन चाहे संगत को जिसको चाहना उन्होंने पास बैठाना, कभी सेवा करवानी किसी से, उसके कल्याण सेवा के माध्यम से करना, कभी बातें करना, ऐसे में बैठना। ऐसे बैठे हुए थे तो गेट नॉक हुआ, तो मैं उठ के गया, जाके मैंने देखा तो मेरे फादर। गेट खोला, मैं कहा जी क्या हो गया? तो फेस काफी उतरा हुआ था उनका, उदास थे बड़े। अंदर आए तो जैसे ही सामने आए तो गुरुजी देख के बोलते हैं, कहते पिंडर साहब कितना आए हो? पिंडर हमारा सर नहीं, पिंडर साहब कितना आए हो? माथा टेक गया, बैठ गए। उन्होंने सारी ये बात बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है। गुरुजी मैंने, अगर आपने ठीक ना किया तो मैं खुदकुशी करूंगा। इतनी बात बोली। अब गुरुजी किस मौज में थे, वो बोले, और नहीं पिंडर साहब तुसी घबराओ ना, ना इथे नरक भोगण दियांगा ना उथे। अब बात तो उन्होंने यहाँ की करी, इस जहान की करी। तो गुरुजी की मौज आई, उन्होंने दोनों जहान की बात कह दी। ना इथे नरक भोगण दियांगा जहान में, ना उथे रब देगा। मेरे को गुरुजी बोले क्या जग एक पानी दा लेके आ। जग जो रूटीन से इस्तेमाल करते थे, कि जग में मैं पानी भर के लेके आया। तो गुरुजी ने माला गले में डाल के तो वो अमृत बना के दिया। कहते जाओ ये ले जाओ, ते थोड़ा थोड़ा रोज पींदे रहो, के घर बैठो। उनको भेज दिया। मैं दोपहर को
लंगर पहले बोलने जाना, गुरु जी भेजते थे, फिर लेने जाना, साथ में कोई ना कोई एक संगत का बंदा साथ भेजते थे। तो बस कुछ ही पल में उनको हालचाल पूछना और पेट चेक करना। उनका स्टूल रुक चुका था, तो हालचाल पूछना तो वापस आ जाना। ये जरूर पूछता था कि क्या मन खराब तो नहीं हो रहा, वमिट आने का मन तो नहीं हो रहा। कहते नहीं। और पेट दबाता था तो नरम होता था। घर वाले भी कुछ दिनों बाद कहने लगे, कहते बड़े हैरानी की बात है, खाना पीना इनका उतना ही है जितने पहले था। अब इनको स्टूल तो आ नहीं रहा, वो खाना पीना कहाँ जाता है, ये अपने आप को ठीक बताते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। कौन समझे? गुरुओं की बातें गुरु ही जाने। एक दिन अपने चेयर से उठ के अपने कमरे की ओर जाने लगे तो मेरा साथ साथ ही चलना साथ में होता था। सेवा में था दिन रात, तो ऐसा ही होता था, तो मैं साथ साथ चला हूँ। तो लॉबी में आके रुक गए तो मेरे शोल्डर पर अपनी बाजू रख के गुरुजी बोलते हैं, कहते और तेनू पता है मैं ट्यूमर श्यूमर एक मिनट च गायब कर देना। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, रोज का काम है, पत्थरियां गायब कर देनिया, ट्यूमर गायब कर देनी, बीमारी गायब कर देनी, बड़ा कुछ गुरुजी। तो मेरे को बोले, कहते हैं तेरे डैडी दी उम्र नहीं है, उम्र हुंदी ते मैं इन्हां दा ट्यूमर भी गायब कर दिंदा। 27 मई रात 11:05 ते इन्हां ने अपना शरीर छड़ देना। ना तू ये घर गल दसी ते ना तू ये किते बाहर गल कर। इतनी बात बोले तो गुरुजी अपने कमरे, मैं तो वहां का वहीं रह गया, खड़ा सुन के बैठ गया, सोचने लग गया। दिन गिनती की, 22-24 दिन बाकी थे। दिन निकलते गए। आखिर के 4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को बोला, तू जा घर रुक ते अपने डैडी की सेवा कर। अब अपने सेवादार का कितना ख्याल भी रखते हैं, दुनिया का कितना ख्याल रखते हैं। एक बाप के नाते उन्होंने मेरे को 4 दिन पहले उनकी सेवा में भेज दिया। जब चौथा दिन आया तो रात को 9:30 पौने 10 के बीच का समय था। दिन भर में उन्होंने ये कहना कि मैंने टॉयलेट जाना है, फीलिंग होती थी लेकिन स्टूल नहीं आता था। भी उन्होंने लास्ट में ये कहा तो मैंने कहा ये आखिरी बार इनका है। 2 दिन पहले वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो मैंने ऐसे हल्का सा आसरा दे के उनको टॉयलेट सीट पर बिठा दिया। तो मैं बाहर खड़ा एक दीवार के सहारे में ऐसे खड़ा हूँ कि जब आवाज देंगे तो अंदर ले जाऊंगा। मेरे लेफ्ट साइड पर 10-11 फीट की दूरी पर हमारे घर का मेन डोर है, जहां मैं खड़ा हूं। खाली आदमी इधर उधर ही देखता रहता। मैंने इधर देखा उधर, जब दरवाजे की तरफ देखा मेन डोर, तो एक तरफ से ब्लैक ऐसे दिखाई दिया, तो मैंने समझा कि दरवाजा खुला है तो मैं बंद कर दूं। तो मैंने वो दरवाजा बंद करने के लिए जब एक स्टेप लिया तो दूसरा ले रहा हूं, तो दरवाजा तो बंद था लेकिन दरवाजे के अंदर की तरफ कोई खड़ा है, बिल्कुल ब्लैक कलर, जैसे स्किन फिट कोई सूट कोई ड्रेस पहनी हो, नाक आंख कान ये कुछ समझ नहीं आई शक्ल क्या है। हाइट उनकी 5 फुट बड़ी मुश्किल से होगी, कम ही होगी। एक उसके पीछे खड़ा है, ये चिन्ह तीखी है, हेड ऊपर चौड़ा है, शोल्डर पीछे को है, ऐसा ही एक पीछे उसके शोल्डर से ऐसे देख रहा है। कुछ सेकंड की ये बातें हैं। तो मेरे अंदर से उनकी जब डरावनी वाइब्रेशन आई तो मेरे अंदर से न चीख निकल गई। ऐसी चीजें देख के हालात में बड़ों बड़ों की चीख निकल जाती। चीख निकल गई तो मैं उस चीख में मैं बोल गया कि इत्थे गुरु जी दा पैर आया।
कितना विश्वास बना हुआ था। इथे गुरु जी का पैर है। तो आगे बहुत हलीमी से, बड़े आराम से पंजाबी में ही मेरे को एक जवाब आता है जो कोई ऐसा नहीं लगा कि ख्याल था, नहीं, ये सब सीन आंखों के सामने बाज भी चल रही। तो आगे जवाब क्या आया, ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं पीछे फटाफट मुड़ा, मेरे तो शरीर टांगे कांपनी शुरू हो गई थी। मैंने दरवाजा खोला, जल्दी जल्दी उनको उठा के मैं उनके रूम में जाके बिठाया, दौड़ के बाहर आया कि देखूं वो कहाँ तक हैं, वहीं खड़े या आगे आए। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आई। 5-7 बार मैंने बाहर आके देखा तो घर वाले भी मेरे को कहते बड़ा घबराया हुआ, तू बार बार की देखने जाना है। मैं क्या कुछ नहीं। उधर नजर घड़ी पर है, 10:30, 11:45, 11, 11:05, 11:10, 11:30, 12, 1-2 बज गए। डैडी बिल्कुल ठीक ठाक। रात निकल गई। सवेरे उठ के दौड़ा गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने लॉबी में बैठे तो 5-6 आदमी उनके आगे बैठे लॉबी में। मैंने जैसे अंदर पैर रखा तो गुरु जी क्या बोले, वो क्यों अंकल रात जम देख ले। मैं क्या हाँ जी गुरु जी दोस्त। दस इन्हों की देखिया। तो गुरु जी उठ के अपने बिल्कुल रूम के आगे ही बैठे थे। तो गुरु जी उठे, दरवाजा खोला, रूम में चले गए। तो मैं बड़ी स्पीड से उन 5-6 लोगों को रात वाला सत्संग सुना के तो सीधा अंदर। तो गुरु जी बेड पर बैठे थे। मैंने माथा टेका और मैंने बोला कि गुरु जी डैडी ठीक ठाक हैं। तो अब क्या बोले गुरु जी, कहते हाँ मैनू पता है, असी उन्हां दे नाल एक वायदा कीता सी, ना इथे नरक भोगण देंगा ते ना उथे। उन्हां दा लेखा जोखा अजे बराबर नहीं होया। कर्मों का भुगतान जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ। एक लाइन बोले, बड़ी समझने वाली लाइन, कहते लेखा जोखा उन्हां दा अजे बराबर नहीं होया। कहते बैलेंस शीट जो दोनों पासियां तो निल नहीं हुंदी ते खाते अगे चलते रहिंदे। किसकी? कर्मों की, लेखे जोखे। अगर अच्छे कर्म किए बाकी रह गए कर्म भोग से, ये जन्म जो हमारे हैं ना, ये कर्म भोग के लिए मिलते हैं। और 84 लाख जून में से एक इंसान की जून है जिसको कर्म करने का हक भी दिया है। आप नोट कर लेना, किसी जीव जंतु को कोई कर्म करने का हुक्म नहीं, सिर्फ कर्म भोग करना है। तो आदमी फिर समझता नहीं, फिर ऐसे कर्म करता है, अगला जन्म फिर लेके फिर हाय तौबा मचाता है। तो कहते बैलेंस शीट जदों तक बराबर नहीं हुंदी दोनों पासियां तो, ते लेखे अगे अकाउंट अगे खाते चलते रहते। चंगे कर्म रह जाए, बुरे कर्म रह जाए, उसके बिहाव पे फिर जन्म मिलता है। अब मुक्ति का मिलती है जब पूरा कर्मों का भोग पूरा हो जाए। कोई कर्म ना अच्छा ना बुरा कोई रहना नहीं चाहिए, भोग पूरा कर्म। तो गुरु जी बोले, कहते मैं उन्होंने 3 दिन दे दिते होर, उन्हां 3 दिनां दे विच वो अपने कर्मां दा भोग पूरा करनगे। ते टाइम वही रहेगा 11:05 अपना सिर ही छड़ देना। तू चाह पी ला ते घर चले जा। मैं चाय पी के घर चला गया। बस मेरे घर जाने की देर थी। कुछ ही देर में पता नहीं उनके अंदर क्या तकलीफ चली, वो एंड तक बता नहीं पाए। बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो कभी दीवार में सिर मारने के लिए कि मेरी जान निकल जाए नहीं सह पा रहा, कभी जमीन पर शरीर को पटकते थे, ऐसे कर रहे थे कि किसी तरीके मेरी जान निकल जाए, मेरे से सहन नहीं हो पाया। 2.5 दिन ऐसी तकलीफ ने वो उस 2.5 दिन में वो भोग पूरा करवा दिया, सारा इकट्ठा करके इसी एक दर्द में वो तब्दील करवा दिया।
आधा दिन फिर वो शांत हो गए। उनके मुंह से 2 लफ्ज निकलने शुरू हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। आधा दिन 11:05 तक लड़ी बार बिना रुके ऐसा ही बोलते रहे। इसको बोलते हैं जाप कर, ऐसा ही बोलते रहे। जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए और शरीर छोड़ दिया। ये कौन करता है? ये बदलाव कौन करता है? इतनी बड़ी देन कौन देता है? जितने भगत, जितने तपस्वी बड़े से बड़े हुए हैं, परमात्मा ने खुश होकर उनको एक वरदान दिया है। वो उसी में ही सब कुछ करते हैं। जो वरदान मिला है उसी टाइप का ही वो काम करते हैं। यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं। जो मांग लेके आया दुनिया, गुरु जी के आगे आया, सबको पूरा किया। जो ठीक नहीं उनको कह देना ये तेरे वास्ते ठीक नहीं। अगर वो मान गया तो भी उसकी मर्जी, जो नहीं माना चला गया तो भी उसकी मर्जी। तो कुछ ऐसे बीच में थे जिन्होंने जिद की, बेनती वाली जिद जो होती ना, वो नकम्मी जिद नहीं, बेनती वाली। तो फिर गुरु जी मौज में आके फिर उसे दे दिया, बदलाव कर दिया। मेरे मासड़ जी का एक लड़का था, थी जो एक लड़का था, वो इंग्लैंड सेटल थे। तो यहाँ इंडिया आए थे, जहाँ एक छोटे से एक्सीडेंट में वो गिरे, तो बच्चे को भी हल्की चोट लगी, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो वहां पे हड़ताल चल रही थी, डॉक्टर उसकी केयर ना करी, तो नर्स स्टाफ ने ग्लूकोज लगा दिया, और इतनी स्पीड से लगा दिया कि बाहर के पानी में गोता खा के आदमी मर जाता है, वो अंदर ही इतना पानी चला गया कि लंग्स में भर गया, पानी के अंदर से गोता खा के मर गया। लेकिन गुरु जी से जब मांग की उन्होंने, तो गुरु जी ने बोला, कहते तेरे भागा च नहीं, पर तेनू मैं सुख चैन दे दिया, तानू मियां बीबी नू शांति दे दिया। उन्होंने कह दिता जैसे आपकी इच्छा। तो मेरे मासी जी तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरे मासी जी हैं वो शांत है। हर बार हम देखते हैं वो शांत हो रहे। ये भी एक बहुत बड़ी देन है। जिनको समझ आ जाए ना, वो क्या मांगता है, शांति मांगता है। वो दुनियावी साजो सामान नहीं मांगता, वो शांति मांगता है। जिसका अंदर हो गया तो तृष्णा बुझ गई। ये तृष्णा है जो हमें सारा दिन तंग करती है, सारा दिन भाग दौड़ कराती है, सारा दिन सिर खपाई कराती है, सारा दिन कुछ ना कुछ झगड़े भी करवाती है। ये सब तृष्णा का खेल है। तृष्णा खत्म हो जाए तो फिर तब जाके अंदर आनंद आता है। अंदर एक ही चीज रहेगी, कोई भी रख लो, या तृष्णा रख लो या शांति रख लो, आनंद रख लो। एक ही चीजें हैं, नाम अलग अलग से, या आनंद रख लो। बहुत कुछ देते हुए देखा तो मेरे को गुरु महाराज की भी एक लाइन याद आती है, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगो जुगंतर कभी आज तक कुछ उत्पन्न हुआ है? कोई हर चीज दुनिया की जो खत्म हुई है, क्या सूरज की रोशनी खत्म हुई है? क्या चंद्रमा खत्म हुआ है? क्या पानी खत्म हुई? क्या हवा खत्म हुआ है? इसको बोलते हैं क्या नहीं करते रे।
करता तेरे सब कुछ है, सब कुछ है, ना खत्म होने वाला सामान तुम्हारे पास है। बात बीच में एक हुई थी कि एक पर निर्भर रहना, तो गुरु जी ने कई बार कहना वो खसम एक ही चंगा हुंदा है, बहुते खसम नहीं बनाई दे। जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है, करोड़ों दुनिया देख चुका, बहुत सी दुनिया, 99% दुनिया है, और सब शक्तियों के पास है, सब शक्तियां उन्होंने पास रखी हैं, सब पर निर्भर करते हैं। ये आवे एक हाथ, सभ्य कहते हैं सारे, थोक बोलते हैं होलसेल जहां बिकता हो, थोक दा व्यापारी, ये होलसेल दा व्यापारी, उसके पास बहुत बड़े बड़े गोडाउन, बड़ा सामान होता है, दुकानदार उससे लेते हैं, बड़े बड़े आके दुकानदार वहीं से सामान अपनी दुकान के लिए लेते हैं, इतना सामान। कहते हैं इतना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है जे आवे एक हाथ, अगर एक के हाथ में रहे, बहुतों के हाथ में रहोगे तो कुछ नहीं मिलना, बहुता क्या थोड़ा भी नहीं। जिंदगी में कुछ तजर्बे चलते रहते, उसमें से एक आपको मैं सुनाता हूँ, है तो काफी सारे लेकिन समय भी चाहिए, एक आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं इंदौर गया, वहां संगत के कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक महाकाल का मंदिर है, बड़ी दूर दूर से, फौरन से यहाँ जरूर दर्शन करने आते हैं, क्या आप दर्शन करोगे? मैं कहा जी हाँ बिल्कुल करूंगा, हमारे इतने पुराने गुरुओं का स्थान है, शिव जी महाराज का स्थान है, क्यों नहीं दर्शन करेंगे। अब इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूं, बड़ा क्लियर कर दूं गुरु जी की तरफ से जो उन्होंने बोला। गुरु जी कहते थे मंगना ते मनना एक कोड़ो, दोबारा समझ लो, मंगना ते मनना एक कोड़ो, दर्शन सीधे मर्जी कर दो। दर्शन का मतलब पता क्या, सिर्फ दर्शन करना, ये नहीं गए दर्शनों के लिए अब मांग वहां भी रख दी, दूसरी जगह गए दर्शनों के लिए वहां मांग वहां भी रख दी, ये नहीं चलेगा। एक जगह पर जहां पे मांग रखी वहीं रहने देना, बाकी दर्शन करो वापस आ जाओ। गुरु जी ये भी कहते मांग जिथे भी रखनी एक जगह रखो, मैं नहीं कहता कि किसी छड़ के मेरे को रखो, मैं नहीं चाहता मेनू छड़ के किसी और को रखो, एक जगह मांग रखो तब मिल जाएगा। 2, 4, 8, 10 जगह रखोगे नहीं मिलेगा। मैं कह जी चलेंगे, आखिर का दिन खाली था, 10-12 संगत के लोग तैयार हो गए, हम सब चले गए। पार्किंग में गाड़ी लगाई, एक सज्जन बोले कि यहीं रुको तो मैं बस्तर लेके आता, वो क्या कि चला गया। तो मैंने दूसरे से पूछा ये बस्तर कौन से लेने गए, तो थोड़ा मुस्कुराए भी, और उन्होंने कहा कि यहाँ ना इन वस्त्रों में आप अंदर नहीं जा सकते दर्शन करने, अगर का मतलब उन्होंने कहा कि इनके एक लुंगी पहनी होती है और अपने अंदर बनियान है तो खाली बनियान रखना है, ये पैंट शर्ट में आप अंदर दर्शनों के लिए, अगर जगह के दर्शन अंदर जो असली है, वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, अगर वहां दर्शन करने हैं तो ये लिबास पहन के आप जाओ।
अब दिमाग में आना शुरू हो गया। मैंने खड़े खड़े वहीं पे गुरुजी से बात की, अपने अंदर से करते हैं, आप लोग भी करते हो। मैं क्या गुरुजी, सारी उम्र निकल गई, इन्ना वस्त्रा नाल निकल गई, इन्हीं वस्त्र में निकल गई, आपके साथ रहा, आपके साथ चल रहा हूं, इन्हीं वस्त्रों में चल रहे हैं, इन्हीं वस्त्रों में आपके साथ रहे हैं। आज यही आपके स्टाइल के वस्त्र छोड़ के अब दूसरा धारण करना गुरुजी मेरी समझ से बाहर। अगर दर्शन करवाने हैं गुरुजी तो ऐसे ही करवा देना, नहीं तो बेशक ना करवा। भेष बदल के मैंने नहीं जाना, यही जो आपने भेष दिया है, जिस भेष में आपके साथ रहा हूं, मैं उसी भेष में ही दर्शन करूंगा। करवाने हैं तो इसी भेष में करवा दो, इन्हीं वस्त्रों में करवा दो, नहीं तो बेशक ना करवा दो। इतने में वो बंदा आ गया, कहने लगा जी वस्त्र नहीं मिले। मैंने बोला चलो एक तो काम हो गया, आओ चले। पार्किंग से ऊपर से काफी घूम के मेन डोर तक जाना था। चले गए मेन डोर, वहां पुलिस काफी खड़ी है, सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। पता चला कि आज मंदिर बंद नहीं खुलेगा। काफी उन्होंने ट्राई की, बाहर से आए हैं, ये है वो है, कहते जी नहीं खुलेगा। उनमें से एक ने पहले एक पता नहीं डीएसपी थे या डीआईजी थे, मतलब डीआईजी थे शायद, उनको फोन किया था, उनके कोई जान पहचान के होंगे कि जरा बढ़िया से वीआईपी दर्शन करवा देना। उन्होंने उनको फोन किया कि हम आ गए हैं लेकिन अंदर जाने नहीं देते, जरा फोन करो हमें अंदर दर्शन करवा दो। उन्होंने आगे जवाब दिया कि आज कोई भी वीवीआईपी भी आ जाए तो कहते हैं मंदिर नहीं खुलेगा, कल आप आ जाओ, कल दर्शन वीआईपी करवा दूंगा। लेकिन रात को मेरी वापसी थी, नहीं हो सकता था। उदास हो गए सारे, दो चार चलो आओ चले, आओ चले, आओ चले करते चल पड़े। एक दो दोबारा कुछ सिक्योरिटी वालों से या कुछ उनके सिविलियन कपड़ों में भी कुछ बंदे थे, उनसे बातें करने लगे। एक बंदा मेरी तरफ देख रहा है, मैंने नोट किया कि ये मेरी तरफ देख रहा है। मैंने ज्यादा ख्याल नहीं किया, लेकिन वो बंदा 2 बार मेरी तरफ आया, आके फिर रास्ते से फिर वापस हो गया। मैं पता नहीं ये बंदा क्यों मेरे को पहचान रहा है या क्या बात है, या गुरुजी की माला पहनी हुई है, गुरुजी को जानता है क्या है। लेकिन वो मेरे पास आया, आके कहने लगा दर्शन करने हैं। मैं कहा हाँ जी। उसने कहा क्या? मैं कहा मेरे साथ कुछ लोग हैं। उसने जवाब नहीं दिया तो इशारा किया पीछे पीछे आ जाओ। उसी मेन गेट से ही हम उसके पीछे पीछे सारे लोग, उनको आवाजें दे दी थी, जो 3-4 लोग जा रहे थे वो भी दौड़ के आए, तो सारे के सारे हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो वो मंदिर का अंदर का जो हॉल है वो काफी नीचे लेवल से है, तो वहां से हम गुजर गए। रैंप बने थे, रैंप उतरते 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 एक बहुत बड़ा हॉल था, तो वहां से ऊपर से ऐसे घूम के गए तो वहां एक गेट ग्रिल वाला दरवाजा लगा हुआ था। उसने दरवाजा खोला, किसी ने नहीं रोका हमें अंदर। उसने वो गेट ग्रिल का एक दरवाजा खोला, इतना ही खोला कि जिसमें एक बंदा अंदर जाएगा बस। तो उसने बोला जाओ अंदर जाओ, सामने बैठो और जितने दर्शन करने करो। वो बंदा वहां पे खड़ा है, हम अंदर आ गए। पहले तो खड़े दर्शन किए, मन आया कि चलो 2 मिनट बैठ जाएं, बैठ गए। एक दो ने मेरे को कहा कि अंकल चलें, तो मैंने कहा भाई आए हैं दर्शन आराम से कर लें, बैठे रहो, जब कोई बोलेगा तो चले जाएंगे। कम से कम 15-20 मिनट हम वहां पे बैठे रहे, वो बंदा वहीं खड़ा। तब हम उठ के तो फिर वापस आए। वो हमें वहां से ऊपर से फिर घुमा के रैंप तक ले गया, कहता जिधर से आए हो ना वहीं से बाहर चले। इतने में वो बंदा
हमें नजर नहीं आया। हम बाहर आए, बाहर आते समय भी हमें इतनी सिक्योरिटी थी, सारे थे, किसी ने नहीं पूछा आप कहां से आए। दर्शन किए, वापस आए। अब इसमें एक राज की बात बताता हूं, ऐसा होता क्या है। मैं गुरु जी के हर काम की अरदास करके जो करता हूँ, ये आदत बन गई। चलने से पहले मैंने गुरु जी के आगे अरदास की थी। मैं क्या, गुरु जी दर्शन करवा देना, बहुत बढ़िया से दर्शन करवाना, और गुरु जी हमारे साथ ही आप चल के दर्शन करवाओ। ये मैं अरदास करके चला। तभी तो उस बंदे के ये माना जाएगा, उस बंदे के रूप में गुरु जी आए। तभी तो किसी ने नहीं पूछा। 10-12 लोग, एक आध को तो चलो हो गया, हमारी तो लाइन पड़ी हुई थी, वो सारे के सारे अंदर चले गए। तो सब कह रहे हैं कि आज वीवीआईपी भी आए तो दर्शन नहीं होने। तो हम देखने में कौन से वीवीआईपी थे जो उससे बढ़कर थे? नॉर्मल इंसान है, लेकिन कौन अंदर लेके जा रहा है, उससे बड़ा वीवीआईपी कौन दुनिया में होगा? कौन रोकेगा? बस ये समझने वाली बात है। मांग मांगो, जरूर मांगो। मांगना हमारा हक है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलना। सब दुनिया में मांग मांगते हैं परमात्मा के आगे, लेकिन एक बार गुरु अर्जन देव जी के आगे किसी संगत ने, एक ने बोला कि महाराज मांग मांगनी चाहिए आपसे। कहते हाँ, बिना मांगे कैसे लोगे आप, मिलेगा। मगर उन्होंने एक बात बोली जो दर्ज है। उन्होंने कहा मांगो, जरूर मांगो, मगर कैसा मांगना है। कहते हैं कि दौलत चाहिए तो बोलो कि दौलत गुजरान। दौलत चाहिए, इच्छा है, लेकिन गुजरान करने के लिए दौलत चाहिए, अलमारियों में रखने के लिए नहीं। वो किसी के काम के नहीं। आंखों की एक तमन्ना है, अंदर की एक इच्छा है, दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे पास पैसा। लेकिन गुरु जी के पास बड़ी दुनिया आई, बहुत आते देखी। वो सत्संग में आपको सुनाऊंगा मैं दौलत के बारे में। दौलत गुजरान मांगो, बोलो गुजर करे, जो गुजारा करे। कितना गुजारा, हम भी सब कुछ पूरा कर लें। हमारे घर पे कोई आए, खा के जाए। कोई जरूरत वाला आए, उसको जरूरत पूरी करने के लिए दे सके। फिर बोलता हूं, अलमारी में रखने के लिए नहीं है इशारा, गुजारा करने, गुजर करने के लिए मांगो। फिर बोले दूसरी बात, पुत्र निशान। बिना पुत्र के वंश नहीं चलती। अनेक दुनिया गुरु जी के पास आई थी, आज भी आती है, हमें पुत्र की दात दो, वंश आगे चलती है, सेवा भी करते हैं। आस होती है हर माँ बाप को, एक पुत्र हो, एक लड़का हो, जो आखिर के वृद्ध समय में हमारा वो आसरा बने। कल युग है, थोड़ा कम दिखता है, बिल्कुल खत्म नहीं होती कोई चीज, दिखता भी है लेकिन कम दिखता है। फिर भी कहते हैं बुरा हो कैसा भी हो, देख के माँ बाप को चैन तो आती है। कभी तो पूछेगा, कभी तो कोई चीज ऐसी पकड़ाई देगा। पुत्र निशान, पुत्र दे, लेकिन निशान बने, कलंक ना बने, गुंडा पैदा ना हो। मैंने कई बार सुना है गुरु जी को कहते हुए, लड़का मांगा है तो गुरु जी ने कहना, मेरी सिस्टर को ही बोला, छोटी वाली को, कहते तेरे भागां च विच लड़का नहीं, इस लड़की नूं लड़का समझ। जद की कहते गुंडा चाहिए, गुंडा बन जाए, तेनू ये चाहिए, ये चंगा लगेगा। कहते जी नहीं, कहते फिर शांति ले ला मेरे, उसको भी दी। पुत्र निशान, कलंक ना चाहिए, हमें निशान बने जो
दुनिया में शोभा बने, निशान बने। तीसरा बोले स्त्री ईमान, बिना स्त्री के गृहस्थ जीवन नहीं चलता, बिना स्त्री के घर नहीं चलता। घर जो होता है ये स्त्री घर में हो तो उसको घर कहते हैं, जिसमें स्त्री ना हो उसे मकान कहते हैं। घर घर वालियों के साथ होता है। तो स्त्री ईमान, ईमान वाली हो, बेईमान ना हो, आज है कल को छोड़कर चले जाए। आजकल तो हालात क्या बने हैं, शादी को साल नहीं होता तो बहुत यहाँ पे आते हैं डाइवोर्स लेके बैठ जाते हैं, डाइवोर्स चलते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है 26 साल 27 साल शादी को हो गए, डाइवोर्स लेते हुए मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से। बच्चे जवान जॉब करने लग गए, डाइवोर्स लेके बैठ गए। ये हालात है, क्योंकि जब भी मांग मांगी होगी, मांग ऐसी मांगी, सिर्फ मांग मांगी, उसकी जो टाइप होता है मांग का वो कभी नहीं मांगा। जब भी आप मांग करो गुरुजी के आगे एक वर्ड जरूर साथ में जोड़ दिया करो कि गुरुजी सुखदाई चाहिए, सुखदाई चाहिए, सुख वाली मांग चाहिए, दुख वाली नहीं चाहिए। औलाद भी दुख बन जाती है, रोते हैं कई माँ बाप। यहाँ तक भी सुना, कहते हैं कि ऐसे तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। गाड़ियां सुख लेके जाती, गाड़ी के एक्सीडेंट ऐसे देखा हुआ। रंग का चक्कर डाल लिया किसी ने, गुरुजी कहते नई गाड़ी ले ला, क्या चिट्टी ले ला, उन्हें काली पसंद आ गई, गाड़ी लेके आए, शोरूम से बाहर निकले, जैसे यू टर्न लेने लगे तो खड़ास हो गया, मन को दुख आ गया। अभी तो लेके बाहर ही निकले, कितना दुख आ गया, दुखदाई हो गया। सुखदाई मान, जब भी काम करो सुखदाई। मांग जरूर मांगो, आपका हक है, लेकिन सुखदाई मांगना ये याद रखना। गुरुजी ने तो देना है, जब जो मांगा है वो दे दिया, आगे आप जानो। अगर सुखदाई मांगा है तो मौज हो गई। अगला सत्संग अरदास बेनती की बात चली है। ये कभी व्यर्था ना जाए जन की अरदास, नोट कर लेना, व्यर्था ना जाए जन की अरदास। जन कौन, ये भी समझ लेना। जन वो होता है जो किसी का बन जाए, उसको जन बोलते, नहीं तो आम आदमी बोलते। जन में एक नाता है, जैसे बाप बेटे का, भाई बहन का, माँ बेटी का, ये नाते हैं। तो जन भी एक नाता है, जो किसी गुरु का, जो किसी का भी बन जाए वो उसका जन होता है। क्या हम थोड़ा सा अपने को देख लें, क्या हम गुरु जी के बने हुए हैं? क्या हम 100% गुरु जी के बन गए हैं कि अभी बीच में कुछ मिलावट है, कुछ खोट है? इस बात को, इस चीज को चेक करते रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है। व्यर्था ना जाए जन की अरदास। जो गुरु जी का बन गया ना, जो अपने गुरु का कोई बन गया, जब वो अरदास करता है कभी बेअर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, गुरु जी शरीर छोड़ चुकी थी। अब शरीर का नाता मैंने पहले बताया है कि शरीर का नाता गुरु जी का नहीं है, नाता गुरु जी का हमारे अंदर से। पहले भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है।
जब जलंधर में डॉक्टर से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि एक टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट, ये हार्ट के लिए होता है। ये हम टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, डेट देंगे। वो स्ट्रेस टेस्ट है, दौड़ाते हैं मशीन के ऊपर और उसके साथ एको की वायर कनेक्शन पूरा लगा देते हैं। तो बंदा दौड़ता है मशीन के ऊपर, तो एको में स्क्रीन पर उसके जो हार्ट के वाल्व है ना, उसकी रिपोर्ट सामने आती है। इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। मैं स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो गया। जो ब्लड, जितना आप जोर लगाओगे, जितना दौड़ोगे, जितना तेज चलोगे, उतना ही हार्ट में ब्लड आता है। तो जब रुकते हैं तो फिर वो ज्यादा ब्लड हार्ट में होता है, तो फिर वो वापसी जो ब्लड की जो उसमें से निकलना होता है, वो एक अलग सी एक आर्टरी है, वो उसमें से फटाफट बाहर निकल जाता है। तो जितना हार्ट में नॉर्मल चाहिए उतना रहता है, वहां से बाहर नहीं जाना। वो स्ट्रेस जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। उन्होंने जवाब दे दिया। दूसरे के पास गए, रिपोर्टें दिखाई, उन्होंने मना कर दिया। तीसरे के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने दिल्ली अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने साकेत में गए, उन्होंने भी देख के मना कर दिया। ये अपने हार्ट के डॉक्टर से आप परमिशन लेके आओ कि आप ऑपरेशन के काबिल हो तो करें। मैंने कहा कि वो तो जलंधर यहीं से करवा लो। वहां साकेत में मैक्स में उन्होंने अपने डॉक्टर से करवाया, उन्होंने मना कर दिया, कहते थे नहीं हो सकता। काम रुक गया। एक दिन ऐसे बैठे हैं, संगत के भी हैं, डिस्कस करते करते यहाँ पे बात आई कि ऐसा करते हैं, ये मैंने ही ज्यादा बोला, कि ऐसा करते हैं कि पैसे जमा करवा देते हैं। पैसों के लालच में तो ऑपरेशन करेंगे, और इनके पास काफी अच्छी टीम भी है। जो बंदे को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट की तो संभालते हैं, वैसे भी अटैक आ जाए तो वहीं जाता है इंसान, तो अपने आप संभाल लेंगे। ये कह के हम वहां पे चले। जो डॉक्टर थे वो इंडिया के सब पहले डॉक्टर हैं जो लैप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर का रिमूव करते हैं। वो पहले डॉक्टर, वो नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आज बता दो। हमने पैसे जमा करवाए, उन्होंने हमें अलॉट किया कमरा, हम कमरे में आ गए, फाइल जमा हो गई थी। जब वो फाइल उठाई, उन्होंने डॉक्टर ने फिर देखा, वापस कर दी फाइल, कहने लगे कि इनका ऑपरेशन नहीं होगा। मेरा लड़का, संगत के 2 सज्जन वो वहीं खड़े थे, उन्होंने बोला जी ऐसा क्या है, कर दो। नहीं, ये नहीं, स्ट्रेस टेस्ट में पास होंगे तब जाके करना, ऐसे नहीं करना, हम नहीं करेंगे। मेरे पास आए, कहते जी बैग पैक कर लो, ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कहा जो गुरु जी की इच्छा। बैग पैक कर दिया। एक अरदास की थी मैंने जब मैं हॉस्पिटल आया था गुरु जी की याद। अब गुरु जी, एक बात मैं बड़ी आपको क्लियर करता हूँ, गुरु जी हम सबको हर वक्त देखते रहते हैं। हम सब, पूरी खलकत कायनात, हम सबको देखते रहते हैं, लेकिन हमें गुरु जी नजर नहीं आते। वो वेखे, वो ना नजर ना आवे, बहुता ये विडान। ज्यादा विडान तो यही है कि वो हमें देखते हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। पर लेकिन जो इतनी भक्ति कर जाता है, उन्होंने बोला बहुता है, बहुता का मतलब ज्यादा। लोग
को नहीं देखते हैं, जो उनकी भक्ति कर जाता है उनको देखते हैं। चाहे आप में से भी जरूर जिन्हें गुरु जी कभी ना कभी दर्शन तो देते हैं, जो देखते हैं, हर समय देखते हैं। उन्होंने देखा, इच्छा है क्योंकि कल को तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए फिर भी तो करवाना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। गुरु जी की मौज आ गई। मेरा लड़का और संगत के एक और सज्जन जो दोनों उठ के चले गए, उनके जाके डॉक्टर को एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, कल को अगर कोई इनके पेशेंट के कोई चेंज आ गया और इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आपकी साइंस का क्या जवाब है, क्या करें? वो डॉक्टर चौबे नाम याद आ गया, डॉक्टर चौबे। तो सुन के ना एकदम से वो चुप हो गए। तो पल उन्होंने विचार किया। अब पता नहीं उन्होंने जैसे बोला, मैं वो ऐसे बताता हूँ कि वो बड़े जोश में आके बोले, कहते लाओ पेशेंट को, मैं करता हूँ ऑपरेशन। जिसने जवाब दिया, अब वो क्या कह रहा है, लाओ पेशेंट को, मैं करता हूँ ऑपरेशन। मेरे पास आके बोले, अंकल एक फैसला आपने करना है, बड़ा सोच समझ के करना है। मैं कह बताओ। उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, आप स्ट्रेस टेस्ट में फेल, अगर ऑपरेशन के टाइम पे कुछ हो गया तो क्या होगा? सोच समझ के फैसला करना है, ऑपरेशन करवाना है कि नहीं। मैं क्या, अगर मैं सोचना शुरू हो गया ना तो फिर गुरुजी का काम रुक जाना। उन्होंने रोक देना, ले तू सोच ला भाई, ले तू कर ले फैसले जेड़े करने पहला। मैंने फिर यही बात बोली, जो गुरुजी की इच्छा है, लाओ मैं साइन करता हूँ। फिर को फिर बोला, मैं कहा जी कागज तो मैं साइन करूँ। नर्स खड़ी थी, उसने पेपर आगे किए, 3-4 साइन कराए, मैंने कर दिए। और थोड़ी देर में मेरे को वो एक रूम में ले गए, वहां बेड पे लिटाया। 8-10 फाइल को सब पढ़ने लग गए, एक दूसरे डिस्कशन हुआ, उनमें से एक एक करके जाने शुरू हो गए, क्योंकि उस फाइल पर एक साइन करने थे उन्होंने। किसी ने साइन नहीं किए, एक तो बोल गया, कहता जी मैं साइन नहीं करूंगा, वो बोल के चला गया। जो उस समय का इंचार्ज होगा, जिसने करना, वो बोल के चला गया, मैं साइन नहीं करूंगा। तो सारे चले। मैंने कहा पता नहीं अब क्या होना है। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, उसने बेड को पुश किया, स्ट्रेचर की जगह वो बेड ही ऐसे वो अंदर लेके चले गए। जैसे बेड को उन्होंने पुश किया, मैं समझ गया कि ये ओटी में लेके जाना है। मैंने 2 हाथ जोड़ दिए, गुरुजी के आगे अरदास की। मैं क्या, गुरुजी हुण आ जाओ, तुहाडे आउण दा टाइम हो गया, तुसी मेरे नाल रहना गुरु जी, ऑपरेशन दे टाइम ते मेरे नाल रहना। तुहाडा टाइम हो गया गुरु जी, हुण तुसी आओ। अरदास की, उसने बेड रोका। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बेड क्यों रोका है। तो जैसे मैंने लेटा था, पीछे मुड़ के देखा तो येलो जैसा कलर की ड्रेस पहने गुरुजी मेरे सिर के पीछे खड़े। बस उन्होंने एक दर्शन दिए, ये बताने के लिए कि चिंता ना कर, मैं तेरे कोल हां, मैं तेरे नाल हां। मैंने नमस्कार किया, बस दर्शन दे के दर्शन वो जल गए। वो एक पेपर उठा के ले आया, उसने फिर बेड पुश किया, ओटी में ले गया। ऑपरेशन टेबल पर मेरे को उन्होंने लिटा दिया। 1-2 डॉक्टर आए, मेरे से बात करने लग गए। बात करते करते उन्होंने कुछ अपना कुछ करना था वो किया। इतने में उन्होंने बात करते करते मैं समझ गया कि अब मेरे को ये बेहोश करने वाले हैं। तने फिर क्या दिमाग में आया, मैंने फिर हाथ जोड़े। मैं क्या, गुरु जी एक बेनती प्रवान कर लेना गुरु जी, तुहाडे हथ ऑपरेशन वेले काम करन गुरु जी, डॉक्टर दे हथ काम ना करन। मैंने उस समय टाइम थोड़ा शॉर्ट में ही बोलना था,
तो मैंने ये शॉर्ट में बोला, गुरु जी तुहाडे हथ काम करन ऑपरेशन वेले, डॉक्टर दे हथ काम ना करन। इसके बाद मेरे को पता नहीं चला मैं कहाँ चला गया, बेहोशी आ गई, ऑपरेशन हो गया। जब मेरी आंख खुली फिर उसी रूम में था, वो रिकवरी रूम था, फिर उसी रूम में था। जैसे मेरी आंख खुली तो मेरे पहला एक ख्याल आया कि बच गया, दूसरा कि गुरुजी मेरे पास थे। मैंने पीछे मुड़ के फिर देखा, सचमुच उससे बहुत छोटी एक झलक सिर्फ गुरुजी ने दी कि हाँ मैं तेरे नाल ही हां, चिंता ना कर। थोड़ी देर बाद रूम में शिफ्ट किया। 2 घंटे बाद नर्स आई, कहती आप उठ के बैठो। मैं कहा जी बिठा दो। उसने एक बटन दबाया, पीछे से बेड उठा, मेरे को बिठा दिया। उसने मेरे को चाय दी, कहती चाय पी लो। चाय पीते पीते मैंने बोला कि ऑपरेशन हो गया, घर वालों से पूछा, कहते हाँ। मैं कि क्या निकला? एक छोटी इतनी बॉटल थी इतने साइज की, उन्होंने दिखाया कि ये निकला है रुद्राक्ष आपके अंदर से निकले। मैंने जब देखा तो मैं भी हैरान हो गया। 3 रुद्राक्ष के छोटे छोटे पीस, 101% रुद्राक्ष। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि ये तो सच में तो रुद्राक्ष ये निकले। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला जी आप बाहर सैर करो। मैं उठा, मेरे कोई पेन नहीं। मैं उठ के जब चला, कोई पेन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने घर वालों से पूछा अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है? मैंने हाथ लगाया तो यहाँ 4 होल करते हैं, तो उस पे ऊपर टेप लगी हुई है। अभी किया तो है, लेकिन ऑपरेशन जब होता है उसके बाद हर मरीज को इतनी सेंसिटिविटी जरूर बताती है कि यहाँ कुछ हुआ है अंदर। दर्द भले ना हो लेकिन पता तो चलता है अंदर कुछ हुआ है, लेकिन ना दर्द ना वो फीलिंग। मैं उठ के चला सीधा शरीर, और बाहर जब मैं गया रूम के पैसेज पे, मेरे साथ वाले वहां सब सैर कर रहे हैं। कोई थोड़ा झुका हुआ है, कोई स्लो चल रहा है, सैर कर रहे हैं। मैंने ऐसे सैर की, मैं इतनी तेज चला कि जो लड़के मेरे साथ थी वो कहेंगे अंकल धीरे धीरे धीरे। मैं क्या, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं धीरे चलूं ना। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं कि जिससे मेरे को पता चले कि ऑपरेशन हुआ। वापस आए, शाम के 7 बजे डॉक्टर चौबे राउंड पे आए। जब अंदर आए तो स्माइल करते हुए अंदर आए, तो आते ही बोले, कहते क्या हाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब हाल तो बहुत बढ़िया है, पहले ये बताओ कि मेरा ऑपरेट हुआ है। तो बोला ऐसे क्यों पूछते हो? मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ तो फीलिंग आए कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, कोई खिंचाव नहीं, कोई पेन नहीं, कोई ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ कुछ हुआ है। मैं तो बिल्कुल जैसे पहले नॉर्मल था वैसे हूँ। तो स्माइलिंग फेस था उसका। वो डॉक्टर चौबे ज्यादा बात नहीं करते किसी से, अगर कोई बात पूछो भी तो इशारा कर देते हैं अपने असिस्टेंट की तरफ, उनसे बात करो। लेकिन अब देखो अब वो क्या बोलते, माने माला अंदर आके पहन ली थी अपनी। उन्होंने कहा नॉर्मली हम टाइम 17 मिनट से लेके 20 मिनट तक का प्लान करते हैं इस ऑपरेशन करने का। आप स्ट्रेस में पास नहीं हो, आपको स्ट्रेस में कम से कम समय में रखा जाए। मैंने प्लान किया 15 मिनट का। ये क्या स्ट्रेस का मामला है कि पेट में होल करके ना गैस भरते हैं, पेट को ब्लैडर की तरफ फुला देते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं ताकि अंदर किसी ऑर्गन स्पेस पैदा करते, किसी ऑर्गन के साथ कोई भी टूल जो है वो टच ना करे। वो जो ब्लैडर की तरफ फुलाते हैं, वो जो स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है जो हार्ट को जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस
टेस्ट होना पास है ताकि वो उसको बर्दाश्त कर जाए प्रेशर। तो 15 मिनट का प्रेशर दे के रखना था, उसमें ऑपरेशन करना था। तो कहते हैं कि कितना समय लगा ऑपरेशन आपका होते? 13 मिनट लगे। और फिर आगे बोले, कहते मैं बड़ा हैरान हूं, आपके ऑपरेशन के टाइम में मेरे को पता ही नहीं चला मैं आपका ऑपरेशन कब कर गया। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने गुरुजी की जो माला पहनी थी वो माला ऐसे दर्शन कराई। मैं कहा जी आप इनको जानते हैं? गौर से देखा, देखने के बाद बोले, कहते ये गुरुजी हैं। मैं कहा हाँ जी। तब उन्होंने बताया, कहने लगे मैं सर गंगा राम में था जब मेरे साथ के सारे डॉक्टर गुरुजी के पास आए थे। मैंने भी आना था लेकिन मेरा आना गुरुजी तक नहीं हो सका। मैं क्या जी, मैंने इनके आगे एक अरदास की थी कि गुरुजी आपके हाथ ऑपरेशन के समय पे काम करें, डॉक्टर के हाथ काम करें। तो बड़ी अच्छी स्माइल दी। तो स्माइल दे के तो मेरे से फिर पूछा, आप ठीक हो? मैं कहा हाँ जी ठीक। तो व्यर्था ना जाए जन की अरदास, ये अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप भी ख्याल रखिएगा, अरदास कभी खाली नहीं जाती। और जन बन के रहना है, सिर्फ आना जाना नहीं रखना है, उनके जन बनना है। हम उनके आदमी बंदे बनना है, हम उनके ही सिर्फ बनना है। इस बात का खास ख्याल रखना, हम उनके जन बन जाएं। जब जन बन गए तो गुरु की एक फर्ज बन जाता है कि अपने जन की हर समय राखी करें। जैसे आज का समय है, बहुत भयानक समय है, इसको भवजल बोलते हैं। ये है भवजल। भवजल क्या है? जल कहते हैं पानी को, भव कहते हैं डर को, बहुत बड़े वाला डर, इसको भवजल बोलते हैं। आज ऐसा ही डर है। मैंने गुरु महाराज की लाइन पहले आपको बोल के सुनाई थी कि हर एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महाभवजल तारे। हर एक सिमर प्यारे। कल कलेश वो भी आज के दिनों में बहुत है, आज के युग में बड़ा है। कल है, कलेश भरा पड़ा है घर घर। भवजल, आज वो भवजल भी आया है। इससे पार लगने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ जुड़ जाओ तो आप भवजल से पार हो जाओ। इतनी बात को समझ के अपने आप को पक्का कर लेना और ये बोलना, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल परोसे तेरे। बस गुरु जी पे भरोसा, गुरु जी का ध्यान, गुरु जी की तरफ ख्याल, और कुछ नहीं। सिर्फ गुरु जी ही गुरु जी नजर आए और कुछ नजर ना आए तो यकीन करना आपके सबके परिवारों का बेड़ा पार लग जाएगा। इतना कबूल करना। गुरु महाराज कृपा करें, फिर समय आए आपसे रूबरू होंगे। जो गुरु महाराज बुलवाएंगे ये शरीर बोलता रहेगा। अपने में बोलने की शक्ति नहीं है, अपने में कुछ करने की शक्ति नहीं है। करे करावे
आपे आप मानस के कुछ नाही हाथ। सच है ये, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम तो सारी उम्र यूं ही कहते रहे, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैंने करना है। आज के समय में बताओ, 2 महीने से हो गए हैं, ज्यादा क्या कर पाए हैं हम? ये दिखाना था, उन्होंने दिखा दिया। अब करो क्या नहीं, क्या करते हो आप? जो करते हैं गुरु महाराज करते हैं, उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही आगे करना है। बस उन पे आप भरोसा बना के रखिएगा, आप उन पर टेक लगा के रखिएगा। एक टेक रखना, बाकी सत्कार करो, जिस शक्ति का मर्जी सत्कार करो। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं पहले इस शक्ति से जुड़ा था, मैं पहले उस शक्ति से जुड़ा था, उधर क्या करें? सत्कार करो, दर्शन करने का मन है दर्शन करो, लेकिन मांग गुरु जी के आगे रखी है। गुरु जी से जुड़े हैं आज, उन्हीं की सेवा का फल है जो आज आपको गुरु जी मिले हैं। सो गुरु जी से जुड़े रहो। याद चित पहले शक्तियों की आए, जरूर दर्शन करो, पर सिर्फ दर्शन करना, मांग गुरु जी के आगे, सब कुछ गुरु जी के आगे। इतना करो। गुरु महाराज कृपा करें, सबको सुख दें, शांति दें, इस जो भवजल से हमें पार लगाएं। बाह पकड़ गुरु काटिया, सोई उतरे अपार। ये गुरु ही निकालता है, आज भी उन्होंने निकालना है। टेक बना के रखो, ध्यान लगा के रखो, उनकी याद में रहो। उनके अलावा दर्शन कर लेना, लेकिन बात करनी जो है वो सिर्फ उतरे आप, लेकिन बात करनी जो है वो सिर्फ